गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 50 एमसीक्यू सवाल। और जो भी हमारे भाई बहन जो सीजी वार्ड बॉय और आया का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए इस सवाल में छत्तीसगढ़ और भारत दोनों के मिक्स सवाल है। और ये पूरे कंप्लीट सिलेबस को लेकर ये 50 सवाल है, जिसमें से 20 सवाल आपको पूरे भारत के सामान्य ज्ञान से, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति सभी चीज, और इसी प्रकार से 30 सवाल छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से है, जिसमें उसके पूरे भाग से इतिहास, भूगोल, राजनीति इन भागों से शामिल किया गया है। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए और आपके जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो में आप जरूर अंत तक बने रहिए। यदि कुछ ही समय में आपका प्रैक्टिस भी हो जाता है या आप पढ़ लेते हैं पूरे 50 एमसीक्यू, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो हमको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे भारत के सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, और देखते हैं हम कि वो इम्पॉर्टेंट जो 20 प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। आपको पूरे भागों से बहुत अच्छे से प्रश्न मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न कि 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? आरसी मजूमदार, बीजी सावरकर, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। देख लीजिए आप क्या आंसर है सही। तो सही इसका आंसर है बीडी सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा था। तो ये ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा कि ये कूट के सवाल है, और इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका संसद का या सांसद होगा, ये सांसद का वेतन तय करता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो, एक दो दोनों, या ये ए सही है बी गलत? तो इसका सही आंसर क्या है? पहला सही आंसर है न्यायपालिका सांसदों का वेतन निर्धारित नहीं करता। तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए सही है, जबकि बी क्या है? गलत है। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन है केवल एक सही है, तो केवल एक तो सही है, लेकिन यहाँ ये बी गलत है। तो ये बी, ये डी इसका सही आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सही मिलान करना है। देखो अब आगे हमारा सवाल है ये, इसमें सही मिलान करना है। पंचवर्षीय योजना क्या है? योजना आयोग से रिलेटेड है। नीति आयोग कब बना था? 2015 में। हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। और उदारीकरण कब शुरू हुआ था? 1991 में। अर्थात इसका पहला आंसर सही आंसर होगा ए, बी, सी और डी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर लाइन से ए, बी, सी, डी। आगे हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद या चेन्नई? तो इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। और एक अंग्रेज थे ए ओ ह्यूम करके, उन्होंने इसका स्थापना किया था, और प्रथम इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये 3-4 कथन दिए हुए हैं आपको। लाल बहादुर शास्त्री, तो हमारा इन्होंने दिया था लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का। विवेकानंद का हम जानते हैं शिकागो में धर्म संसद में भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी को उन्होंने क्या बोला जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन, ये सही है। और अगला है सुभाष चंद्र बोस, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इन्होंने इसकी स्थापना नहीं किया था। तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, मतलब सही आंसर यही होगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि क्या पूछा है? सही नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा? डी। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसमें से सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और ये, तो कौन थी सबसे पहला? सुचेता कृपलानी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला 370 को कब हटाया गया था? धारा 370 कब हटा? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 370 किससे रिलेटेड है? तो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है। और इसको कब हटाया गया था? 14, 17, 19 या 21? तो इसको हटाया गया था कब? 2019 में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका HDI ऐसे आपको ध्यान रखना है भी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो IMF, तो IMF क्या है? विश्व मौद्रिक फंड है ये। WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, और ये है यूनाइटेड नेशन, यू फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और प्रोग्राम। तो इसका मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP
पी, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। सही मिलान करना है तो सही मिलान करना है आपको। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये कोणार्क में है। कुतुब मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्राची का स्तूप अशोक ने करवाया था। और अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कई सारे सवाल आपको बनाने को पड़ेगा, जबकि कई सारे सवाल आपको ऐसे बिल्कुल सेम मिल जाएगा। तो सेम मिलेगा तो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर लाइन से बता दिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी गोदावरी, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो हम लोग जानते हैं सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी कौन सा है, गंगा, जो लगभग 2500 किलोमीटर है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा। तो देखो इसमें एक चीज अपने आप दे दी है, स्माइलिंग बुद्धा कभी कभी यही पूछ देता है कि इसका पहला परमाणु परीक्षण का इसका कोड क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा था, या लाफिंग बुद्धा भी कभी कभी बोल दिया जाता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो कितना, 62, 74, 98 या 1। तो कब हुआ था इसका, 1974 में, ये इसका सही आंसर है। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो आप भी मिलाते जाएंगे कि आपका कितने आंसर सही होता है। तो आपका भी ये टेस्ट होते जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कितना हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 5th पीढ़ी की तकनीक है। 5G किस पीढ़ी की तकनीक है, तो किस पीढ़ी की तकनीक है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, किसकी तकनीक है ये, तो ये किसकी तकनीक है, 5G। जैसे आज के डेट में 5G चलता है, मोबाइल चलता है, नेटवर्क चलता है। तो इसका सही आंसर ये है। अब अगला है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ, तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है, मुंबई में स्थापित हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। दवाल किस भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है, दवाल नाम से कौन सा खिलाड़ी इसमें से मशहूर था, ये आपको ध्यान रखना है। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, राहुल द्रविड़ या सौरभ गांगुली। तो कौन था इसमें से, राहुल द्रविड़, जो भारत के बाद में कोच बने और पहले खिलाड़ी थे, बहुत ही मशहूर क्रिकेटर है और बहुत ही सज्जन और बहुत ही मृदु स्वभाव के व्यक्ति हैं राहुल द्रविड़। अगला हमारा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त, 28 फरवरी, 5 सितंबर या 10 जनवरी को। तो सही आंसर बताइए क्या होगा इसमें से, तो इसका सही आंसर होगा हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था, 50 में, 76 में, 92 में या 2019 में। तो हम लोगों को याद रखना है, जो मौलिक ये है, कब जोड़ा गया था इसको, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1976 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले जोड़ा गया तो 10 ही थे और बाद में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तब 11 नंबर का जोड़ा गया था। तो टोटल मिला के आज के डेट में कितने हैं, 11 है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती ने। तो आपको यहाँ पर सही आंसर देना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी का आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका किया, आर्य समाज का। तो इन दोनों में थोड़ा सा देख लेना कि किन्होंने किसका किया है। वेदों की ओर लौटा बोला था किसने, दयानंद सरस्वती ने। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विवेकानंद। तो रामकृष्ण जी क्या थे, विवेकानंद के गुरु थे। तो उन्होंने ही इसका स्थापना किया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने ये सवाल नहीं सुना होगा या पढ़े होंगे तो पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है। तो इस अब जो है पेपर का थोड़ा पैटर्न बदला है। पहले डेट पूछ दिया जाता था, अब थीम पूछा जाता है कि योग दिवस कब मनाते हैं। तो वो नहीं पूछेगा कि आपको पूरे इतने सालों तक पेपर देते आ रहे हैं तो हमको रट्टा मार हो गया है कि 21 जून को मनाते हैं। तो अब उसका थीम पूछा जाता है कि थीम क्या था उसका उद्देश्य क्या है। सेव सॉइल, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रग्स और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसका सही आंसर कौन सा है, आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, शॉर्टकट जो है कुंजी, उसमें Ctrl+S का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसको दबाएंगे तो किसका उपयोग क्या होगा, सेव होगा, ओपन होगा, प्रिंट होगा कि
क्लोज होगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक विजेता कौन थे? तो चलो इसमें से आपको आंसर देना है। लेंस सबेसेल, केडी जाधव, राज्यवर्धन राठौर या अभिनव बिंद्रा। तो इसमें से कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा और हमको नाम हमेशा किसका आता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं अभिनव बिंद्रा। कि अभिनव बिंद्रा को किससे प्राप्त हुआ था? गोल्ड मेडल में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। जबकि कोई भी मेडल हो, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो ब्रॉन्ज हो, तो ये किसको सबसे पहला मेडल प्राप्त हुआ था? केडी जाधव को प्राप्त हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट होता है। दोस्तों ये 20 प्रश्न थे नेशनल जीके से, जो हमारे भारत से रिलेटेड आएगा या और जो भी आएगा। और यहाँ से जो 20 प्रश्न के बाद हम लोगों का प्रश्न शुरू होता है छत्तीसगढ़ का। तो चलिए हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान को। फर्स्ट प्रश्न है बहुत आसान सा, और एक चीज ध्यान रखेंगे 30% जो प्रश्न है इजी ही आएंगे, ये चीज को आप मान के रखिए। तो कोई भी यदि आप सोचेंगे कि ये इजी है, ये नहीं आएगा, मैं छोड़ देता हूं, तो ये आपकी गलत फहमी है। 100 में से 30 प्रश्न बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी कॉमन सवाल हम लोग नहीं कर पाते। तो कौन सा आंसर है इसका, आप कमेंट में उत्तर दो, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं। हम लोग सीधा दूसरे प्रश्न में चलते हैं। ये बहुत आसान सा सवाल है हमारा। तो अगला है छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित हुई? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या अंबिकापुर, कौन सा है पहला राजधानी? वर्तमान में जैसे हम लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या है, नवा रायपुर है। तो वर्तमान में बोला ही जाता है कि छत्तीसगढ़ का नया राजधानी क्या हो गया, रायपुर। और कुछ समय बाद आप ऐसा देखोगे कि ये एक अलग ही जिला का भी रूप ले सकता है, नवा रायपुर ही आगे मुख्य राजधानी के रूप में विकसित है भी और रहेगा भी, ऐसा मान के चलो। तो इससे अलग भी किया जा सकता है। तो सबसे प्रथम राजधानी कौन सा है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? रायगढ़, सरगुजा, कोरबा या दंतेवाड़ा। तो कौन सा है सबसे बड़ा जिला हमारा? सॉरी, कोरबा नहीं है। कौन सा है सबसे बड़ा जिला हमारा? कौन सा है? सरगुजा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें, सत्य असत्य कथन पर है ये आधारित। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, आप देख के आप भी अपना टेस्ट करते जाएंगे कि आपकी तैयारी कितना है। क्योंकि प्रश्न भले सेम ना हो, लेकिन प्रारूप आपको जैसा आता है प्रश्न मिलेगा आपको, बिल्कुल इससे कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। तो 5 सेट कम से कम मैं दूंगा, और जैसे दिन बचेगा मैं आपको और भी ज्यादा सेट का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितना हुआ है। अमरकंटक महानदी का उद्गम स्थल है। हसदेव नदी महानदी की जो है वो सहायक नदी है। तो कौन सा इसमें सही है ये बताना है। केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, दोनों सत्य है कि दोनों असत्य है? तो इसमें पहले से देखते हैं हम लोग, अमरकंटक महानदी का उद्गम स्थल है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो पहला गलत हो गया, तो मतलब ये वाला सत्य नहीं है हमारा, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा, अब तो दोनों सत्य नहीं है, ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको ऑप्शन लगाना है। देखो अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए? 2 ऑप्शन बच गए। तो दोनों में से एक को ही लगाना है। तो ये आप मेन जज करना सीखेंगे। यदि एक आंसर कम से कम आता है तो भी आपको, तो कूट वाला सवाल का रणनीति यही ही होता है, कूट वाले सवालों को कैसे हल करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला, हसदेव नदी महानदी की सहायक नदी है, तो ये सही है। तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ये वाली केवल इसका केवल 2 क्या है? सत्य है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर क्या हो गया इसका? डी। पंडवानी किस लोक कलाकार से जुड़ी है? मतलब पंडवानी से जुड़ा हुआ इसमें से कौन कलाकार है? रविशंकर शुक्ला, ममता चंद्राकर, हबीब तनवीर और तीजन बाई। तो इसमें से कौन सा है? तीजन बाई मशहूर है ये तीजन बाई। और इसको आपको ध्यान रखना है, इसको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, केवल छत्तीसगढ़ का एकमात्र व्यक्ति जिसको ये तीनों चीजें प्राप्त हुआ है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, कहां पर आ गया? आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा या पड़ा। तो इसका नीचे से आपको देखना है, क्योंकि कैसे पड़ा छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, यहाँ छत्तीसगढ़ या किलो का अस्तित्व माना जाता है।
तो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ नाम है इसका, 36 किले हैं, तो ए दोनों सत्य है और जो आर है ये रीजन है, ये इसका क्या करता है, सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति कौन सा है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख जनजाति कौन सा है, गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। जनजातियों में लगभग 70% गोंड जनजाति है, जातियों में बोला 70% गोंड जनजाति है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 70% टोटल कितने हैं, गोंड जनजाति है। किसमें गोंड जनजाति है, एसटी वर्ग में। यदि सभी एसटीओ को मिलाए तो उसमें 70% केवल गोंड है। लेकिन यदि हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सभी जातियों में बात करें तो कितने परसेंट है, वो 17% अकेले गोंड जाति है छत्तीसगढ़ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, मिलान करना है आपको कि राउत नाचा कब होता है, हरेली कब होता है, पोला कब होता है और मड़ाई। तो इसका राउत नाचा दिवाली में ही होता है, हरेली कृषि में ही होता है, पोला बैल पूजा संबंधित है और मड़ई में क्या है, लोक उत्सव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। तो इसका कौन सा कूट है देख लो, तो ए इसका सही आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के किस जिले को न्यायधानी कहा जाता है, तो न्यायधानी किस जिले को बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यायधानी हम किसको बोलेंगे, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी या कंवर्धा को। तो सबसे पहले तो आपको जानना है न्यायधानी क्या होता है। तो न्यायधानी मतलब जहां न्याय होता है, मतलब हमारा क्या है, हाई कोर्ट है जो न्याय करता है। तो हाई कोर्ट कहाँ है हमारा, ये बिलासपुर में है और बिलासपुर में है। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो बिलासपुर का जो हाई कोर्ट है वो किस नंबर का हाई कोर्ट है। और इसको नहीं बताइए, अभी टोटल बताइए कि टोटल जो है हमारे भारत में कितने हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट की संख्या आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल हाई कोर्ट कितने हैं भारत में, और लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन है उसका भी नाम आप कमेंट करके बताइए कि आपको आपका जो जीके है या करेंट अफेयर्स है वो कैसा है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ये सत्य असत्य पर आधारित है, 10वां सवाल है। पहले हम प्रश्न देख लेते हैं इसका। गुरु घासीदास अमरकंटक क्षेत्र से संबंधित है, उन्हें सतनामी पंथ की स्थापना किया उन्होंने। तो देखिए क्या है, तो पहले हम लाइन से, गुरु घासीदास अमरकंटक क्षेत्र से संबंधित है क्या, तो सबसे पहले तो ये गलत है। दूसरा, उन्होंने सतनामी पंथ की स्थापना की, तो ये क्या है, सही है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही है, केवल 2 सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, या पहला गलत वाला दिया रहेगा तो उसमें करना है। तो हमारा क्या है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आएगा। अगला हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत संयंत्र तो कहाँ किया गया था, छत्तीसगढ़ में प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना बताओ, कोरबा में किया गया था कि रायगढ़ में, बिलासपुर में, कि कहाँ, तो प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ किया गया था, कोरबा में। ये इसका सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। कथन एवं कारण फिर से है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा भारी उद्योग है वो विकसित नहीं हो पाया, यहाँ खनिज संसाधन की कमी है। तो कौन सा होगा, ये भारत में भारी उद्योग विकसित नहीं हो पाया, मतलब छत्तीसगढ़ में और भी सारे हो सकते थे, यहाँ खनिज संसाधन की कमी है। तो कौन सा लगता है, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सत्य है, आर इसकी व्याख्या नहीं करता, या ए सत्य है और आर असत्य है, और ये है। तो इसका आंसर बताइए। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है, सी। तो सी क्या है, ए सत्य है जबकि आर क्या है, असत्य है। मतलब खनिज संसाधन की कमी है, तो खनिज संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन जितना डेवलप होना चाहिए था और बड़े उद्योग लगना था, संसाधनों की कमी के कारण नहीं लगा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बिल्कुल आसान सा है, कौन सा है हमारा। हमारा अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति से, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोंड जनजाति से संबंधित है, कर्मा, पंथी, गौर, राउत नाचा। तो हम जानते हैं पंथी सतनामी समाज का है, गौर मुड़िया जनजाति का है, राउत नाचा यादव जनजाति का है। तो गोंड जनजाति से संबंधित आंसर हमारा क्या होगा, कर्मा, कर्मा नृत्य, इसको हमको आंसर लेना है, मतलब ये आंसर होगा गोंड जनजाति से संबंधित नृत्य में। छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल, रमन सिंह, अजीत जोगी या पंडित रविशंकर शुक्ला। तो कौन है आप, ये है अजीत जोगी है। इसके पिछला वाला कौन थे, भूपेश बघेल, और उसके पिछला वाला कौन थे, ये रमन सिंह। तो ये
तो आपको ये जमाने को भी आ सकता है कि निम्न मुख्यमंत्रियों को क्रम से जमाइए, क्योंकि कूट वाले शब्द देते हैं तो सबसे पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, सी, दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, ए, और उसके नंबर पर कौन आ जाएगा, बी, और यहाँ पर वर्तमान का जानते हैं, यदि वर्तमान में रहेगा तो हमारे विष्णुदेव साय जी। तो इस क्रम में आपको जमाना होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दशहरा बस्तर भारत का सबसे लंबा पर्व है, इसकी अवधि 75 दिन की होती है। तो बस्तर दशहरा का देखो सबसे लंबा पर्व है, सही है। इसकी अवधि कितने दिन का होता है, 75 दिन का, तो ये भी क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सत्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चर्रा किस खनिज से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, लोहा, हीरा, लोहा या बॉक्साइट से, तो किससे संबंधित है ये, सी, लोहा से। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है, तो इसमें जैसे दिया हुआ है सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना हरदेव, माही, मिनी माता, रविशंकर जलाशय बोला जाता है। तो इसमें देखो कई सवाल आपको मिलेंगे, जैसे ये नहीं दिया तो ये रहा, तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से जो दिया हुआ है उसमें से आपको बड़ा मानना है। तो ये आपको ध्यान रखना, जैसे सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना बोल दिया तो छत्तीसगढ़ का बोला है तो चलेगा यहाँ से, है ना। तो कौन सा है, रविशंकर जलाशय, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है हमारा 19 नंबर का। छत्तीसगढ़ में पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ अनेक जलप्रपात, गुफाएं और ऐतिहासिक स्थल है, तो पर्यटन वही बढ़ेगा, तो उद्योग यहाँ तेजी से बढ़ रहा है, ये सही है। यहाँ अनेक जलप्रपात है, तो ये भी क्या है, सही है। मतलब ये दोनों क्या है, सही है। और आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य कौन सा है, पंथी, गौड़, ददरिया, कर्मा, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ए। तो इस प्रकार से ये इसका 20 सवाल हुए हमारे। अगला हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज 3 स्तरीय है, राज्य निर्वाचन आयोग इसका देख रेख करता है, तो ये सही है, 3 स्तरीय है। कौन से 3 स्तरीय है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा क्या है, जनपद पंचायत, और तीसरा क्या है, जिला पंचायत। तो ये आपको ध्यान रखना है, और दोनों के दोनों राज्य निर्वाचन आयोग इसका देखरेख करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। ये भी आगे हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को कला की नगरी बोला जाता है, तो कला नगरी या और कुछ कई भी प्रकार से बोला जाता है, रायपुर को, रायगढ़ को या धमतरी को। तो इसमें से आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, रायगढ़ इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज का महत्व है, और यहाँ तेंदुपत्ता, महुआ, ये साल वृक्ष जैसे उपज मिलती है, तो ये दोनों क्या है, लघु उपज का बहुत महत्व है। तो इसका आर सही व्याख्या करता है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान उत्पादक जिला कौन सा है, रायपुर, दुर्ग, धमतरी या कवर्धा। तो कौन सा है, सबसे ज्यादा धान का उत्पादन कहाँ पर होता है, धमतरी में। तो भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, यह कवर्धा में स्थित है। तो आपको बताना है कौन सा सही है, खजुराहो बोला जाता है, कवर्धा या कबीर धाम में स्थित है। तो इसके दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री कहाँ है, बालको, कोरबा, भिलाई, रायपुर या रायगढ़ में है। तो कहां पर है इसका, बालको कहां पर है, कोरबा में है, जहां एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा ये कारखाना है। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय नदी मतलब यहाँ का कौन सा है, तो राजकीय नदी महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ या अरपा। तो कौन सा है ये, महानदी, छत्तीसगढ़ का जिसे जीवन रेखा बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर का सवाल। भिलाई स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, और इसका निर्माण सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। तो इसका निर्माण भी ध्यान रखना है, आपको डिटेल ध्यान रखना है ना। और कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ इसको, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका कि क्या होगा, ये दोनों सही हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है, तो यहाँ पर 20, 19, 24 और 18, ये 19 डबल हो गया था। तो कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ जो है वो कौन से नंबर का है, 19वें क्रम का है। और मैं आप लोगों से एक सवाल पूछा था, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हाई कोर्ट है, तो टोटल कितने हाई कोर्ट है,
2025 हाई कोर्ट है। तो अब हुआ है ताजा एक, पहले 24 था, अभी 2025 में एक निर्माण हुआ है, एक नया। तो कहाँ निर्माण हुआ है आपको कमेंट करके बताना है, किस प्रदेश में और उसके किस जगह में निर्माण हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपकी तैयारी कितना है ये पता चलेगा उससे। छत्तीसगढ़ पुलिस की स्थापना 2000 में राज्य गठन के साथ हुआ था। जो पुलिस महानिदेशक है वो राज्य का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है। तो इसका सही आंसर सी है, दोनों ही क्या है, सत्य। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।